मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो मेरे दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना होगा। थर्ड मिसाइल क्लासेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए कि सर आपने एक वीडियो अभी अपलोड किया था जिसमें आप लोगों ने बताए थे कि झारखंड में एक न्यू वैकेंसी आई है जिसमें टोटल सीट की संख्या 510 है और आपने बताया था सर कि हर एक विद्यार्थी को अप्लाई करना है। मेरे दोस्तों मैंने सही कहा कि हर एक स्टूडेंट्स को ये वीडियो जो है देखना चाहिए। जो मैंने आप लोगों को पहले अपलोड किया था उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी बेहतर तरीके से आपको सारे डिटेल्स समझ में आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों मैं ये जो वैकेंसी आई है जहां पे आपको 510 सीट अप्लाई किया गया है, जहां पे सरकार द्वारा 510 सीट में वैकेंसी जारी किया गया है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, कैसे सिलेबस होगी, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा का पूरा आप लोगों को सिलेबस बताने आया हूं। तो मेरे दोस्तों सिलेबस आप लोगों का बिल्कुल मामूली सा नहीं है, क्लास 10 क्लास 11 की तरह या क्लास 12 की तरह। यहाँ पे आपको सिलेबस को पूरे बारीकी से यानी पूरे समझदारी के साथ थोड़ा थोड़ा करके आपको समझना होगा। तो वीडियो पर बने रहें, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो झारखंड के निवासी है। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सबसे पहला एक बात मैं बोलूं, जैसे आप लोगों का सिलेबस भी पता चल गया, आप लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई कर दिए, आप लोगों ने सिलेबस भी पता चल गया, आप लोगों ने एग्जाम भी दे दिए। एग्जाम के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो मेरे दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना होगा। थर्ड वीडियो के लिए जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमारे एग्जाम होने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारी रिजल्ट बनी है या नहीं, उसके लिए आपको थर्ड वीडियो के लिए वेट करना होगा। कितना ऐसा विद्यार्थी है जो चाहते हैं सर थर्ड वीडियो के लिए मैं बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है जहां पे आपको झारखंड का कोई भी वैकेंसी आएगी वहां पे आप लोगों का फ्री में आप लोगों का सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, वहां पे बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो आपका YouTube चैनल है उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को मेरे दोस्तों बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा, वीडियो को बेहतर तरीके से आप लोगों को समझना भी है। सबसे पहले मैं बात करूं आपको, अगर मैं बताऊं मेरे दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि जब भी सरकार जो होती है, कोई भी सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो, वो बहुत बड़े चार्जशीट जारी करती है जहां पे सरकार ने जो झारखंड सरकार ने जो 510 पदों में जो वैकेंसी निकाली है, याद रखिएगा उन्होंने इस तरह से 43 पेज में पूरा कैसे प्रक्रिया होगी, कैसे स्टूडेंट्स को लिए जाएंगे, क्या काम होगा, कितना सैलरी दिए जाएंगे, किस प्रकार से वो जॉब करेंगे, जॉब करने के दौरान अगर कुछ घटनाएं घट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन होंगे। सरकार ने सारे योजना जब भी जारी करती है मेरे दोस्तों पहले ही इसकी सारी विवरण लिख देते हैं। तो 43 पेज में लिखी है, इसका पेज नंबर में 16 में सिलेबस बताया गया है। याद रखिएगा पॉइंट नंबर 16 में बेहतर तरीके से सिलेबस बताया गया। क्या बताएगा सुनते रहिएगा। परीक्षा का स्वरूप, सबसे पहले आते स्टेप ऑफ एग्जाम। आयोग द्वारा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ओमार सीट में एग्जाम होगी। पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा, पूरा जितना भी एग्जाम होगी सारा एग्जाम एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होगा, आपको क्लिक करना है। आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइज किया जाएगा एवं मेधा सूची जिसे हमको मेरिट लिस्ट कहते हैं, यानी मेरिट लिस्ट उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड के अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। यानी जैसे आप एग्जाम देकर आए, एग्जाम देने के बाद किसी के पेपर में हार्ड क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्लास 10, 11, 12 की तरह नहीं है कि एक ही दिन में सारा स्टूडेंट्स का एग्जाम हो गया और सबका पेपर एक जैसा है, नहीं, यहाँ पे अलग अलग पेपर होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए किसी का हार्ड क्वेश्चन आ गया, किसी का इजी क्वेश्चन आ गया, तो उनका एक एवरेज निकाली जाएगी। एवरेज निकालने के बाद इसमें नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मार्क्स बता दिया जाएगा आपका वेबसाइट में। अब आते परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगी। परीक्षा किस प्रकार से होगी मेरे दोस्तों सुनिएगा। एग्जाम 3 एग्जाम होगी। कितना एग्जाम होगा? 3 एग्जाम होगी। तीनों एग्जाम एक ही दिन में होगी। याद रखिएगा तीनों एग्जाम एक ही दिन में होगी। एक एग्जाम में 2 घंटा समय मिलेगा। 2 घंटा अगर मैं मान के चलो मेरे प्यारे 3 बार एग्जाम होगी तो 6 घंटा का एग्जाम होगा। ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार है, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर होगा, यानी आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू टाइप की होगी।
एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे, एक क्वेश्चन को अगर आप सही करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगी। एक क्वेश्चन को आप अगर सही करते हैं मेरे दोस्तों तो आपको 3 मार्क्स मिलेगी। एक क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगी। याद रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 3 अंक मिलेगा आपको, अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगी, है ना। इसलिए एग्जाम देंगे तो सावधानी से थोड़ा सा, ठीक है। आगे कहता है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेगा, 3 अंक मिलेगी, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। उसके बाद आप बताया गया दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। सही करेंगे 3 अंक मिलेगा, एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन गलत करेंगे 1 अंक कट जाएगी। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होगी। यानी आपका यहाँ पे 3 एग्जाम जो होगी वो आप लोगों का पहला एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश का, कितने मार्क्स का होगा मैं अभी बताने वाला हूं। उसके बाद एक एग्जाम होगा लैंग्वेज पेपर का, चाहे उर्दू लीजिए, खोटा लीजिए, संस्कृत लीजिए, नेपाली लीजिए, बंगाली लीजिए, जो भी लेना है आपको ले लेना है। 22 भाषा उपलब्ध कराई जाएगी, 22 भाषा में से जो आपको अच्छा लगे एक भाषा को चयन करना है। उसमें से आपको बताया गया है कि जो भी हमारे एग्जाम का पेपर होगी वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगा। जैसे हम लोग का एग्जाम होती है ना तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, उसी तरह से एग्जाम में रहेगी। चलिए सर, यहां तक समझ में आ गया। मुख्य परीक्षा के स्वरूप को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहला जो हमारा परीक्षा होगी मेरे प्यारे 2 घंटा का होगा। कितना घंटा का? 2 घंटा का होगा पहला परीक्षा। याद रखिएगा हिंदी भाषा में आपको 80 प्रश्न होंगे। कितना प्रश्न होंगे? 80 प्रश्न होंगे। और अंग्रेजी भाषा में आपको 40 प्रश्न है। टोटल मिलाकर मेरे दोस्तों पहला पेपर में आपको 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 120 क्वेश्चन में से आपको एक एक क्वेश्चन का अगर 3 मार्क्स मिलेगी तो 360 नंबर का एग्जाम होगा। एक पहला पेपर में कितना मार्क्स का एग्जाम होगा? 360 नंबर का एग्जाम होगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों कितने परसेंट लाना है? 360 में से आपको 30% अंक प्राप्त करना है। कितना परसेंट? 30% अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तभी पास है, नहीं तो आपको फेल करार दिया जाएगा। याद रखिएगा, यानी 108 नंबर आपको लाना होगा पेपर नंबर 1 में। 308 में से आपको लाना होगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कितना? तो बताएंगे सर कम से कम आपको 108 नंबर लाना पड़ेगा। इसको आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। यानी आपका 120 क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो 36 क्वेश्चन आपको सही करना होगा, तभी जाकर आप पास है पेपर नंबर 1 में। नहीं तो अगर आप 35 क्वेश्चन 36 में से एक भी प्रश्न अगर आपने गलत किए हैं, मतलब मान के चलिए कि 36 में से आपने 35 क्वेश्चन सही किए तो आपका मेरिट में नाम नहीं आएगी, यानी आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इस पेपर को पास करने के लिए याद रखिएगा 36 को क्वेश्चन 120 में से 36 को क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। 36 से एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाती है, एक भी क्वेश्चन आपका मार्क्स कम आती है तो आपका रिजल्ट चेक नहीं किया जाएगा सेकंड और थर्ड पेपर का। तो पहला यहां पे बहुत बेहतर तरीके से पता चल गया होगा। पहला पेपर हिंदी का होगा 80 मार्क्स का, अंग्रेजी का होगा 40 मार्क्स का। अब हिंदी में क्या पढ़ना है सर और अंग्रेजी में क्या पढ़ना है, याद रखिएगा इसके बारे में तो पूरा डिटेल्स आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए थर्ड वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है ना। क्या सर यहाँ पे प्रश्न बनती है क्या सर दोनों मिला करके हमें लाना पड़ेगा 108 नंबर, या कोई भी ऐसा पेपर में 108 नंबर लाएंगे तो हो जाएगा? नहीं, आपको यहाँ पे दोनों मिला करके 108 नंबर लाना है। जो आपको बताया गया था 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। यानी जब भी आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, जब भी आपका चार्जशीट जारी होगी, उस समय ये अंक जो है मेरे दोस्तों वहां पे जोड़ा नहीं जाएगा, वहां पे ऐड नहीं किया जाएगा। ये जो पेपर है पेपर नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है। जब तक आप इस पेपर को पास नहीं करेंगे तो पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 आपका चेक नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 भी मेरा चेक हो तो पहला स्टेप आपको पेपर नंबर 1 में पास करना होगा। कम से कम 120 में 36 क्वेश्चन सही करना होगा। ये समझ में आ गया सर। अब आते हैं सर पेपर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, यह है हमारा क्षेत्रीय भाषा। जो भारत में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं की हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडरी जो भी है, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। इनमें से आपको जो भी आपको अच्छा लगे इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। चूज करने के बाद इसमें आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। याद रखिए 100 क्वेश्चन होगी। कितना क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे? एक क्वेश्चन नहीं, यहां पे आपका टोटल 100 क्वेश्चन होगा। यानी मैं बात करूं एक क्वेश्चन का अगर 3 मार्क्स मिलेगी तो यहां पे आपको टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। याद रखिएगा।
और इसमें पास होने के लिए क्या बताया गया है, सुनिएगा। नोट, पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी 100 में से अगर मैं 30% मार्क्स निकालूं, 100 में से अगर मैं 30% मार्क्स निकालूं, तो मेरे दोस्तों मेरा टोटल मार्क्स अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 90 मार्क्स आता है। यानी हमें 100 में से अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेपर नंबर 2 भी मुझे पास करना है, तो 100 में से आपको 30 क्वेश्चन सही करना होगा, तभी जाकर आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा, सॉरी पेपर नंबर 3 चेक किया जाएगा। स्टेप नंबर 1 में, पेपर नंबर 1 में आपको टोटल 36 क्वेश्चन सही करना है, पेपर नंबर 2 में टोटल आपका 30 क्वेश्चन सही करना है। ये सिर्फ क्वालिफाई है, मेरे बात को सुनिए, इतना कम मार्क्स लाने से आपका मेरिट में नाम नहीं आएगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगा, इससे आपको हायर मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको पहला स्टेप में 36 मार्क्स लाना है, 36 क्वेश्चन सही करना है। दूसरा स्टेप में यानी आपका जो लैंग्वेज पेपर है, इसमें आपको 30 क्वेश्चन कम से कम सही करना होगा। अब आते हैं सर अगला जो हमारे पेपर आता है पेपर नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये पेपर नंबर 3 याद रखिएगा, बापों का बाप है जिसे हम लोग दादाजी कहते हैं, याद रखिएगा, बापों का बाप है जिसे हम लोग दादाजी कहते हैं। इसमें टोटल 120 प्रश्न होंगे। कितना प्रश्न होगा, 120 प्रश्न होगी, और इसी से मेरिट बनती है, और इसी की तैयारी मैं जबरदस्त तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस यूट्यूब चैनल पे मैं जबरदस्त तरीके से आप लोगों को फ्री में उस चैनल में तैयारी करवाऊंगा। तो चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और हर एक स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अच्छी तरह से फॉर्म को भर करके फ्री में बेहतर तरीके से शिक्षा हासिल कर सके। 120 क्वेश्चन होगी, 3 मार्क्स का होगा, तो इस तरह से मेरा 360 मार्क्स का होगा, याद रखना है, ठीक है। सामान्य अध्ययन मतलब यहाँ पे आपका जीके पूछा जाएगा, 40 प्रश्न होगा। झारखंड जीके से संबंधित 50 प्रश्न होगी। उसके बाद सामान्य गणित यानी जो हमारा मैथ होती है, मैथ का क्वेश्चन आपका कम ही है, 10 होगा। सामान्य विज्ञान, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में 20 प्रश्न होंगे। इस तरह से मेरे दोस्तों आपका टोटल 120 क्वेश्चन बनती है। अगर 120 को मैं 3 से मल्टीपल करूं तो 360 मार्क्स बनती है। और कहा गया है कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी सभी का सभी पेपर में आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना है, तभी जाकर पास है, अन्यथा फेल हो जाएंगे। आपका सिर्फ जो अभी मैं बताया हूं 30%, ये सिर्फ और सिर्फ पास के लिए है, ये आपका नौकरी के लिए नहीं। इसके लिए आपको हायर मार्क्स लाना पड़ेगा। जैसे इसमें आपको मार्क्स मान के चलिए मेरे दोस्तों, इसमें कम से कम आपको 90% मार्क्स लाना पड़ेगा, याद रखिए, कम से कम 90% मेरे प्यारे इसमें आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। बिना 90% मार्क्स का उम्मीद भी ना रखे कि मेरा नौकरी हो जाएगी। तो ये है आप लोगों का सिलेबस। मैं जो पहला बताया हूं आप लोगों का लैंग्वेज पेपर, याद रखिएगा, पेपर नंबर 1 जो मैं बताया हूं, इसमें 2 भाषा होगी। 2 भाषा में से आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से बताया हूं। हिंदी में आपका 80 प्रश्न होंगे और इंग्लिश में आपका 40 प्रश्न होंगे। दोनों मिला के आपको कुल पास करने के लिए याद रखिएगा 30% मार्क्स लाना जरूरी है। अगला पेपर में क्षेत्रीय भाषा, जो भी लैंग्वेज ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जो भी लेंगे। इसमें आपका 100 क्वेश्चन होगी, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 300 मार्क्स का होगी। 30% पास मार्क्स है, याद रखिएगा। इसको भी बताया गया है कि 30% इसमें कम से कम मार्क्स लाना होगा। जो हमारा पेपर नंबर 1 है, ये सिर्फ क्वालिफाई है, याद रखिएगा, क्वालिफाई है। इसका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट जब भी आपके आएगी उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको उतना ही पढ़ें जितना हम पास कर सके। बाकी दोनों पेपर को आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ना होगा, पेपर नंबर 2 को भी और पेपर नंबर 3 को भी। अब आते हैं सर इसकी प्रक्रिया, एग्जाम देने के बाद हमें कैसे पता चलेगी कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मेरे दोस्तों इसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 3rd वीडियो में, ये हमारा 2nd वीडियो है, इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप में स्टेप बाय स्टेप मैं बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको बेहतर तरीके से वेट करना होगा अगला वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।